वेलकम बैक नाजरीन। हमारे आज के सलाम कनाडा के पहले गेस्ट हैं मिस्टर इरफान खान। वेलकम टू सलाम कनाडा इरफान साहब। थैंक यू असफर साहब। इरफान खान, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका ताल्लुक Seg2 इमरान खान रियल्टी से है, तो आज हम ज़रा कुछ आपके बारे में बात करेंगे, आपकी कंपनी के बारे में भी, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो पहले हमें ज़रा कुछ बताइए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। देखिए, हमारी फैमिली जो है टोरंटो में मूव हुई थी अबाउट 20 साल हो गए। I moved to Toronto when I was 15 basically. So टोरंटो के अंदर ही रेज हुए, स्कूल भी यहीं पे करा। इनिशियली आफ्टर हाई स्कूल हमारा टारगेट था, मेरा पर्सनल टारगेट था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, बट ऑल इन ऑल रियल एस्टेट जो है इट रन्स इन आवर फैमिली। मेरे भाई इमरान खान विद Seg2, बाकी मेरे फादर जो है पाकिस्तान के अंदर भी कराची में उनके पास ब्रोकरेज थी रियल एस्टेट की। सो इट बेसिकली रन्स इन द ब्लड। सो इवेंचुअली इंजीनियरिंग से जो है वो टर्न रियल एस्टेट के अंदर आ गया, एंड राइटली सो, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हाट वी हैव अ पैशन फॉर एज अ फैमिली। Every individual in my family has a passion for real estate, and I think that just runs in the blood. Okay. So as you said कि आप 20 years हो गया, स्कूलिंग भी आपकी यहाँ से हुई और रियल एस्टेट रन्स इन योर ब्लड। तो आपको कितना अर्सा हो गया रियल एस्टेट में? मुझे बेसिकली ऑन एंड ऑल 5 years जो है मैं रियल एस्टेट के अंदर इफेक्टिवली काम कर रहा हूँ। उससे पहले जो है बिहाइंड द सीन्स फैमिली के साथ मैं काम कर रहा था as not being a licensed realtor. So licensed realtor is 5 years, but before that I've been pretty active for about 10 years now. Okay, all right. So you're with Seg2 Imran Khan Realty. So tell our viewers about your company. देखिए, Seg2 इमरान खान रियल्टी हमने स्टार्ट करी थी अबाउट 5 years बैक डाउनटाउन टोरंटो के अंदर। पहला नाम जो हमने चूज़ करा था उसका Seg2 टॉप एजेंट्स के नाम से हमने स्टार्ट करी। बाद में नाम चेंज किया। हमने अबाउट ईयर बैक और सो नाम चेंज करा तो Seg2 इमरान खान रियल्टी। कुछ एक्सक्लूसिव रीजंस रहे उसके, क्योंकि हमारा फोकस जो है स्पेसिफिकली डाउनटाउन टोरंटो के अंदर है। हम रियल एस्टेट कॉन्डोज फॉर इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारा मोटो है, दैट्स व्हाट वी डू। तो इमरान खान as a real estate guru for a long time, an innovator for investment in condos. So हमने सोचा कि best thing to do is नाम चेंज करें Seg2 इमरान खान रियल्टी। हमने उसके बाद टीम भी बनाई जो कि टीम इमरान खान के नाम से है। हमारे पास about 7 to 8 dedicated agents हैं जो कि different categories के अंदर काम करते हैं। Okay, तो आपका जो मेन फोकस जो है वो डाउनटाउन टोरंटो में है, एंड यू प्रॉब्ली डील मोस्टली विद कॉन्डोज एंड द न्यू कॉन्डोज आई बिलीव। तो उसमें क्या आप फोर्सी कर रहे हैं इस वक्त? बिफोर आई टॉक अबाउट सम प्रोजेक्ट्स, बिकॉज काफ़ी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमसे पूछते भी हैं, हमें ईमेल्स भी उनकी आती हैं, और वो क्योंकि हमारे काफ़ी कुछ गेस्ट आए पहले भी जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है। तो हमें बताइए कि क्या व्हाट डू यू फोरकास्ट कि क्या आगे चल के रियल एस्टेट मार्केट, खास टोरंटो इज राइट नाउ इज वेरी इज बूमिंग, इज वेरी हॉट। तो आप क्या समझते हैं कि आगे चल के भी ऐसी रहेगी मार्केट? जी देखिए, अभी 2011 जस्ट पास्ट हुआ है। 2011 कॉन्डो की मार्केट के हिसाब से नॉट जस्ट इन डाउनटाउन अलोन, GTA के अंदर, ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर कॉन्डो की मार्केट ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही। देखिए, हर सिटी के अंदर एक ट्रेंड रहता है कि जब आपके पास लैंड ख़त्म हो जाती है यू स्टार्ट टू बिल्ड अप, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन टोरंटो। अब जो है लैंड ऑल इन ऑल ख़त्म हो रही है, सो यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप, एंड दैट्स व्हाई यू सी दैट मेनी कॉन्डोज कमिंग अप। दूसरी चीज़, टोरंटो अगर आप देखते हैं, टोरंटो इज़ वन ऑफ द टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली जो है टोरंटो वाज रेटेड एज नंबर 2 इन द वर्ल्ड for living standards, for investment, for education factors, all these. We were behind New York. So अगर आप न्यूयॉर्क को हमारे बराबर में रखते हैं, Toronto is only 2.5 million in downtown core. 2.5 million जो है people रहते हैं। All in all, GTA के अंदर अगर आप देखते हैं तो about 5 million people all in all. If you compare that to New York or any other metropolitan city, we're still a very small number.
सो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी जो है इमिग्रेंट्स आ रहे हैं टोरंटो के अंदर, हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं टोरंटो के अंदर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट द लोकल वंस। सो उसकी वजह से टोरंटो की इकानमी जो है वो नॉन स्टॉप ड्राइव हो रही है, इट्स नॉन स्टॉप सर्कुलेटिंग। 2008 का रिसेशन आया, टोरंटो डाउनटाउन डिड नॉट मूव in terms of the property value. GTA के अंदर all in all property stopped selling, but it didn't go down. So that was a big turnover for the rest of the world for 2008. Agar that didn't shake Toronto, I don't know what will. So predicting for 2012, we foresee it to be even better than 2011, even better than 2010. There's particular reasons for it. अगर आप टोरंटो की सिर्फ tourism अभी देखते हैं, tourism just recently have picked up for Toronto. About 17 million people alone in the vicinity of CN Tower area just visit that neighborhood. 17 million people for 1 year. That's a huge number of people that are coming into Toronto. Toronto के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पहले आपको क्या करना होता है कि you have to make things available to people. When it becomes available, then people make a trip to it. So now in Toronto, you have a big aquarium coming just under CN Tower. It's going to be the second largest aquarium in the world. बाकी आपकी harbor front जो है, Toronto is going to get beautified. 2008 के अंदर, 7 के अंदर, Toronto was rated as the worst harbor in the world. Worst harbor to be rated in the world for a top city. That's a big dent for our economy and everything that affects. So government जो है, they're investing $2 billion just to renovate that whole of harbor front, yeah. जहाँ पे condos के projects आएंगे, जहाँ पे आपके other retail stores आएंगे, जहाँ पे आपके other commercial buildings आएंगी। तो इसकी वजह से जो है all in all, Toronto जो है we foresee it to be coming right to the top of the world. I see. That's very heartening to know. Like, don't you think काफ़ी सारे, I mean, recently or during the last couple of years, a lot of condo projects were launched. और अभी ये 2012 में भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आई कॉल देम अच्छे बिकॉज काफ़ी दे सेल वेरी क्विकली। सो डोंट यू थिंक कि इतना जो इन्फ्लक्स होगा कॉन्डोमिनियम यूनिट्स का इनटू द मार्केट, डोंट यू थिंक वो कुछ मार्केट को अफेक्ट करेगी जाकर? देखिए, इन टर्म्स ऑफ कॉन्डो मार्केट इन डाउनटाउन, 5 साल पीछे चले आइए, 5 to 6 years back, जब डाउनटाउन में 1 या 2 कॉन्डो आते थे, दे यूज्ड टू सेल आउट लाइक हॉट कपकेक्स। क्यों? क्योंकि उस वक्त सप्लाई कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ओनली थिंग यू सॉ वाज टाउन होम्स, ओल्ड होम्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट हाउसिंग। अब जो है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इन द लास्ट 5 years, ओनली थिंग यू सी इज कॉन्डोज गोइंग अप ऑल ओवर डाउनटाउन टोरंटो। इसी सप्लाई डिमांड को इक्वल करने के लिए, बिफोर वी यूज टू हैव एक्स अमाउंट ऑफ नंबर यूज टू मूव इनटू टोरंटो, you could say about 100,000-200,000 people that are in and out of the city every year, जो कि अपार्टमेंट में रह रहे थे, जो कि आपके टाउन होम्स में रह रहे थे, and all in all the condition of living hasn't been up to par compared to other metropolitan cities. अब जो condos आ रहे हैं, they're not just condos, they're multi-residential buildings. So उसमें आपकी commercial building भी आ गई, उसमें आपके retail stores भी आ गए, और उसमें आपके condos भी आ गए. So in all, everything is balancing out. जितने लोग टोरंटो के अंदर आते हैं, about in 1 year you have about 200 to 250,000 people in and out of downtown Toronto. तो उसकी वजह से supply और demand जो है वो equal out हो रही है. दूसरी चीज़ देखना ज़रूरी है कि अगर आप condo की देखते हैं, condos आ रहे हैं, इस 2011 में 30 different projects came up. What you need to remember is these 30 different projects are going to be completing 4 to 5 years 4 to 5 years from now. They're not completing now. So all in all, it's just keeps setting into place and it's equaling out supply and demand. I think that's really. अच्छा, ये बताइए कि अभी I think 2012 में कुछ few more projects are coming up. So उसके बारे में बताइए, कौन से अच्छे projects हैं कि जो हमारे व्यूअर्स को आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, 2012 के अंदर 2011 में काफ़ी प्रोजेक्ट आए और बहुत सारे मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अच्छे प्रोजेक्ट थे,
इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए, यंग एंड ब्लोर एरिया के अंदर आए, हाई एंड कॉन्डोज आए, जो कि दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड बिलीव इट और नॉट, जितने प्रोजेक्ट डाउनटाउन के अंदर आए हैं 2011 में, बाय नाउ इफ यू डू द मैथ फॉर इट, majority of them over 75% sold out, which means there's enough demand and less supply. उसमें से कुछ investors हैं, कुछ end users हैं, so both are balancing out. Now 2012 के अंदर हमने जो अभी तक देखे हैं blueprints projects के, they're gonna be even better than 2011. 2012 के अंदर जो प्रोजेक्ट आने हैं वो ऐसी जगह पे आने हैं जैसे यंग एंड ब्लोर के एरिया में, यंग एंड एग्लिंटन के एरिया में, यंग एंड जेरार्ड के एरिया में, यंग एंड कॉलेज के एरिया में. So these are, young is basically the vessel, blood vessel for Toronto. क्योंकि आपकी जो है सबवे लाइन यंग पे चल रही है, उसके बाद एग्लिंटन पे एक सबवे लाइन बना रहे हैं वो, आपकी सबवे लाइन जो है ब्लोर स्ट्रीट पे चलती है ईस्ट टू वेस्ट. हमारे पास अभी ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है 2012 के अंदर, जनवरी के अंदर ही, जो कि बिल्कुल यॉर्क एंड लेक शोर के ऊपर है. 10 यॉर्क कि आपकी 10 यॉर्क कॉन्डोज. ट्राइडाल प्रोजेक्ट, ट्राइडाल का प्रोजेक्ट है. ट्राइडाल, when it comes to Tridal, Tridal itself says, when it's Tridal, Tridal sells. That's right. Why? Because they have a high standard of their quality finishes. उसमें कोई complain, you never hear a complain about Tridal project. Number 2, 10 York जहाँ पे आ रहा है, आपका walking distance पे Union Station है, आपके walking distance पे lake है, जहाँ पे हमने पहले 2 project sell करे थे, just one street over, ice condos के नाम से. Exactly, Team Imran Khan, बिल्कुल. we were the top producer for that particular project. That's very nice. तो उस नेबरहुड के अंदर अब यही बिल्कुल साउथ पे वहाँ पे ये ट्राइडाल की बिल्डिंग आ रही है, और जैसे मैंने बताया, सिर्फ उस नेबरहुड के अंदर alone 17 million people visit Toronto. These are tourism. So that's a good project for that we are looking for. नहीं, there's very useful information आपने शेयर की हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ. चलते चलते just couple of tips for our prospective buyers, क्या उनको बताना चाहेंगे आप? जी देखिए, हम एज अ टीम काम कर रहे हैं डाउनटाउन के अंदर, टीम इमरान खान. तो जब हमारे इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स, व्हेन दे बाय विद अस, हमारा मोटो ये है कि वी डोंट वांट टू जस्ट सेल अ कॉन्डो. व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट्स. इन व्हाट सेंस? जब आपने हमारे साथ कॉन्डो खरीद लिया, दैट्स इन प्री कंस्ट्रक्शन. आफ्टर दैट it needs to probably be sold on assignment, क्योंकि अगर आपको assignment में sell करना है, so we will help you out with that as well. तो उसके लिए हमारे पास एक separate team है. Then if you need to sell it on resale, when the time comes for selling it, we will help you out with that as well, because हमारे पास resale की भी team है. उसी तरह अगर आपको rent करना है, so we have a rental team as well, property management की team है हमारे पास है, जो कि सिर्फ property management करती है. अगर commercial end की तरफ है, so we do that as well. देखिए, टिप्स क्लाइंट्स के लिए, हम सबसे बड़ी टिप ये देना चाहूँगा मैं अपने क्लाइंट्स को कि जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट आता है, मे इट बी इन डाउनटाउन, मे इट बी इन GTA, जब प्रोजेक्ट सेल होते हैं, बिल्डर ऑब्वियसली गिव्स इट टू द एजेंट्स दैट आर working with them for years and years. We've been doing this with these builders for a very long time. Majority of these builders in downtown or GTA, we have very good relation with them. So पहले कोई project आता है, so we get first access to it. Now what does that first access mean? You get your first choice of units. जो भी unit आपको चाहिए वो आपको unit मिलेंगे. दूसरी चीज़, आपको जो price मिल रही है वो first benchmark price. So it means you get some incentives from the builder, which can be passed on to your buyers, you know. So they are always at an advantage, I mean, if they deal through you. Thank you very much, इरफान खान. नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे गेस्ट मिस्टर इरफान खान की बातें सुनी, बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की. और अगर आप कोई भी आपकी नीड्स हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, Seg21 इमरान खान रियल्टी. तो इरफान साहब, अपना कांटेक्ट नंबर हमारे नाज़रीन को अगर आप बता दीजिए ताकि. देखिए, I'm working with Seg21 Imran Khan Realty. We're working as a team Imran Khan.
तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं imrankhan.ca, www.imrankhan.ca, या हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं. You can contact me, you can contact Imran, 416-204-1222. Thank you very much. So Nazreen, we'll go for a short break. We'll be back.